चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंटिन्यू है, ठीक है। और एक्सरसाइज 6.2 में लास्ट टाइम बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था और क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स मैंने आप लोगों को कराए थे, ठीक है। तो आज जो है मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पे बात कर रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है फाइंड द sum to n terms. Find the sum to n terms of an AP whose first term is 1 upon n and last term is n square minus n plus 1 upon n, ठीक है। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत ही साफ अल्फाज में बेटा आपसे ये कह रहे हैं कि आपने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द सम टू एन टर्म्स, यानी आपने एस एन मालूम करना है, ठीक है। क्या मालूम करना है? एस एन यानी सम ऑफ एन टर्म्स मालूम करना है। और ये आपके पास एपी सीरीज है और यहाँ पे आपको खुद कह रहे हैं कि फर्स्ट टर्म कितनी है आपके पास 1/9, सॉरी 1/n, और लास्ट टर्म आपके पास है एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1/n, सही है। अच्छा, अब देखें मैंने आपको सम के 2 फार्मूला लिखवाए थे, ठीक है। तो मैं इधर यहाँ पे यूज कर रहा हूँ फार्मूला नंबर 2, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल। ये फार्मूला मैं यूज करूंगा क्योंकि बेटा मेरे पास गिवन क्या क्या है, पहले ये लिख देता हूँ मैं। फर्स्ट टर्म को आपको पता है a कहते हैं, तो a इक्वल है 1/n के, और लास्ट टर्म को बेटा कहते हैं l। क्या कहते हैं? l कहते हैं लास्ट टर्म को। तो l आपके पास गिवन है एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1/n, ठीक है। और बस ये 2 चीजें आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। तो आपने फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है और सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। तो n की जगह तो n ही आएगा, n/2। a की जगह बेटा आपने लिखा 1/n प्लस l की जगह आपने लिखा एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1/n। अब देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम एक ही दफ़ा ये लिख देंगे अपॉन में n। तो मैंने लिखा एस एन इक्वल टू n/2 और यहाँ पे एक ही दफ़ा लिख दिया n, यहाँ पे 1 बचा और ये ऊपर वाला पूरा न्यूमरेटर ऐसे ही लिख दो, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1। अब होगा ये इस n को इस n से कर देंगे कैंसिल और अब आपके पास बच जाएगा बेटा एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 2/2। तो ये आपके पास आ गया सम ऑफ एन टर्म्स का आंसर, ठीक है। यहाँ से एन कैंसिल करा, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस का 1 कितना हो गया 2, और ये रहा अपॉन का 2। तो बहुत ही सिंपल सा ये आपके पास क्वेश्चन मौजूद था। इसी तरह आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3 मौजूद है और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ बेटा आपके पास in the following question 3 of the 5 elements A, L, D and Sn of an AP are given. Find the missing elements. अब देखें बहुत ही ध्यान से सवाल को समझें, जिसमें पार्ट 1 में दिया हुआ है a इक्वल टू 3, d इक्वल टू 7 और n इक्वल टू 9। ये पार्ट 1 में गिवन है। अब इस सवाल को समझते हैं हो क्या रहा है। आपसे कह रहे हैं कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 ऑफ द 5 एलिमेंट्स, 5 में से 3 एलिमेंट्स आपके पास गिवन है, मतलब a, l, d, n, sn, ये 5 एलिमेंट हैं। इनमें से 3 आपके पास गिवन है, जैसे a, d, n आपके पास क्या है गिवन है, ऑफ एन एपी आर गिवन।
फाइंड द मिसिंग एलिमेंट, मतलब आपके पास ए गिवन है, आपके पास डी गिवन है और एन गिवन है, आपने एस एन निकालना है और एल निकालना है, सही है, मतलब आपने सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है और लास्ट टर्म आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपने कहा यार इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपने सम का फॉर्मूला लगा दिया, सम का क्या करा बेटा, फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा, आपने सम का फॉर्मूला पहले लगाया, ये एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सर इससे क्या होगा यार, इससे तुम्हारे पास ये आ जाएगा एस एन, क्या आ जाएगा, एस एन आ जाएगा भाई तुम्हारे पास, ठीक है। तो क्योंकि आपके पास एन भी गिवन है, डी भी गिवन है और ए भी गिवन है, तो मैं इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करता हूँ। तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा एस एन इक्वल टू 9/2 और 2 3 प्लस 9 माइनस 1 इंटू 7, सही है। देखो मैंने इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज को पुट कर दिया जो मेरे पास गिवन थी। तो इधर से मेरे पास सम ऑफ एन टर्म्स का सम ऑफ एन टर्म्स आ जाएगा, मतलब n/2, और ये हो गया बेटा आपके पास 2 3 6, 9 माइनस 1 कितना होता है 8, 8 7 56, तो 56 प्लस 6 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 62, ठीक है। तो 2 1 230, 2 31 सा, तो बेटा 31 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 279, क्या आ जाएगा 279। अब आपके पास एस एन तो आ गया बेटा, अब आपको चाहिए एल यानी लास्ट टर्म, तो आपने एस एन का दूसरा वाला फॉर्मूला लगाया, वो क्या है, वो है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। तो आपको क्या निकालना है सर, एल निकालना है, तो एस एन की जगह क्या लिखोगे, वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारे पास 279, और एन की जगह बेटा आप क्या लिखोगे 9/2, ए की जगह लिखोगे 3 प्लस एल, और अब करेंगे सिलसिला कुछ इस तरह कि बेटा 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर लेगा, मतलब 279 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 9 3 प्लस एल। इसी तरह आप ये 9 मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा 3 प्लस एल, और ये 9 के टेबल से देखो कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 9 1 9, 9 3 27 और 9 1 9, सही है। फिर 31 को 2 से कराओगे 62 इक्वल टू 3 प्लस एल, और बेटा यहाँ पे प्लस का 3 है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा सर माइनस का, तो 62 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा एल। तो आपके पास लास्ट टर्म आ जाएगी कितनी 59। तो ये रहे आपके दोनों एलिमेंट्स निकल गए। इसी तरह आपके पास पार्ट 2 और पार्ट 3 है, तो पार्ट 2 मैं कर देता हूँ और पार्ट 3 जो है वो फिर आप लोग करिएगा। तो पार्ट 2 में देखें आपके पास a इक्वल टू 3, d इक्वल टू 6 और बेटा एस एन इक्वल टू दिया हुआ है 363। अब इसमें आपको पता चल गया है यार, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, तो आपको निकालना है n यानी नंबर ऑफ टर्म्स। आपने सबसे पहले फॉर्मूला लगाया एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन की जगह आपने लिखा 363 और n तो मालूम करना है तो n/2 ऐसे लिखें। इसी तरह 2a की जगह रखा 3 प्लस n तो मालूम करना है n माइनस 1 इंटू 6। तो बेटा देखें यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 363 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू n, और ये हो जाएगा 2 3 6, इसको आप मल्टीप्लाई करें 6n माइनस 6, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि सर यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 363 को 2 से, तो आपके पास आ जाएगा बेटा 726 इक्वल है n, और यहाँ पे लिखा 6 प्लस इधर से कॉमन निकाला 6, अच्छा कॉमन निकाल रहे हो, हाँ कॉमन दोबारा निकाल लो, तो ये हो जाएगा n माइनस 1। अब होगा क्या कि इस पूरे ब्रैकेट से आप 6 को बाहर निकाल लें, जैसे 7 to 6 इक्वल टू n, और इस पूरे ब्रैकेट से आपने 6 को बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस n माइनस 1, ठीक है। तो -1 + 1 कैंसिल, तो आपके पास हो गया 7 2 6 इक्वल टू 6n स्क्वायर,
वही बात 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो 6 1 जा 6, एक इधर गया, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। तो आपके पास एन स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 121, और यहाँ पे आपने करा स्क्वायर रूट, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल, एन 121 का जब रूट लोगे क्या आएगा आपके पास, 11 आएगा। तो बेटा एन तो आपके पास आ गया 11। अब ए है, डी है, एस एन है और एन आ गया। सर एल यानी लास्ट टर्म आपको चाहिए, तो आपने लास्ट टर्म के लिए दोबारा एस एन का फॉर्मूला यूज करा, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। तो एस एन की जगह आपने लिखा 363, एन की जगह आपके पास अभी एन आया 11 अपॉन टू, ए की जगह लिखा 3, और एल तो आपने मालूम करना है। वही काम सर 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 363 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 11, और ये आपके पास है 3 प्लस एल। अब 11 यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 726 डिवाइड बाय 11 इक्वल टू 3 प्लस एल। तो बेटा ये जब आप इसको कैंसिल करेंगे 11 को 726 को 11 से, तो आपके पास आएगा 66 इक्वल टू 3 प्लस एल। तो बेटा प्लस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा सर, माइनस का 3 हो जाएगा। तो लास्ट वैल्यू, लास्ट टर्म आपके पास आ रही है 63, ठीक है। तो इसी का पार्ट 3 बेटा आप लोग खुद परफॉर्म करिएगा, बिल्कुल सेम इसी तरह ही है पार्ट 3। और पार्ट 3 और 4 दोनों आपके बेटा होमवर्क है इसके, किसके, क्वेश्चन नंबर 3 की आपसे बात कर रहा हूं मैं। और अब मैं आपसे बात करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 4 की। किसकी बात करने वाला हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की। पहले बताओ यहां तक समझ आ गया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 में देखें आपके पास लिखा हुआ है, इफ 1 + 3 + 5 + डॉट 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 2 n टर्म्स और अपॉन 2 + 4 + 6 + डॉट 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 2 n टर्म्स, और इक्वल दिया हुआ है बेटा किसके, 0.95 के। और आपसे कह रहे हैं फाइंड n, यानी नंबर ऑफ टर्म मालूम करनी है। 2 सीरीज दी हुई है आपको, सही है, और दोनों सीरीज का जो रेशो का सम है वो किसके इक्वल है बेटा, 0.95 के इक्वल है। अच्छा, कहने का क्या मकसद है मैं आपको बता रहा हूँ। लेट सीरीज 1 जो है ऊपर वाली, आप उसे कहते हैं S1, जो 1 + 3 + 5 + डॉट 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 2 n टर्म्स है, इसे आप कहते हैं S1। इसी तरह सीरीज 2 नीचे ऊपर वाली जो सीरीज है वो ऑड नंबर की सीरीज है, और नीचे वाली जो सीरीज है बेटा वो आपके पास इवन नंबर की सीरीज है। कौन सी, 2, जिसे आप S2 कह दो बेटा, 2 + 4 + 6 + डॉट 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 2 n टर्म्स। अब करें क्या, पहले सीरीज 1 को सॉल्व करें और फिर सीरीज 2 को सॉल्व करें, और फिर आपके पास आसानी से नंबर ऑफ टर्म्स आ सकता है, ठीक है। और बताना ये है बेसिकली कि इन दोनों नंबर ऑफ टर्म्स, इन दोनों सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स का जो रेशो होगा वो किसके इक्वल होगा, 0.95 के। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। आपने यहाँ पे लिखा है एस और फॉर्मूला लगाया सम का, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स का, सम ऑफ सीरीज का, Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n - 1 इंटू डी, और Sn की जगह लिखा आपने S1, क्योंकि अभी सीरीज 1 पे बात कर रहे हैं। तो देखें फर्स्ट टर्म क्या होगी इसकी, सीरीज 1 की फर्स्ट टर्म तो सर होगी a, और मतलब a इक्वल टू 1 हो जाएगा, d मतलब कॉमन डिफरेंस 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, सही है। इन वैल्यूज को पुट करते हैं, तो n की जगह तो आप फिलहाल n रखें, n अपॉन 2 1 a की जगह रखा 1, n - 1 इंटू डी की जगह क्या रखा आपने, 2। तो करना ये है बेटा, S1 इक्वल टू
n अपॉन 2 और ये आपके पास हो जाएगा 2 वन ज़ा 2 प्लस ये इस 2 को इस पूरे ब्रैकेट से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा बेटा 2n माइनस 2। ठीक है, माइनस 2 प्लस 2 क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास s1 इक्वल टू n अपॉन 2 और ब्रैकेट में क्या आएगा सिर्फ 2n। तो बेटा 2 से 2 कैंसिल, n को n से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा n स्क्वायर आ जाएगा। s1 तो आ गया आपके पास। ठीक है, इसी तरह अब बात करें आप s2 की, मतलब सेकंड जो सीरीज आपके पास दी हुई है जिसमें आपने दोबारा वही फॉर्मूला लगाया n अपॉन 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अगर इसकी बात करें तो देखो इसमें a कितना है तुम्हारे पास 2 है और d तुम्हारे पास कितना होगा 2 ही होगा, क्योंकि 4 माइनस 2 कितना होता है 2। तो आप अब इसकी वैल्यू को पुट करें यहाँ पे ताकि सीरीज 2 का भी आंसर आ जाए। तो n अपॉन 2, 2 a की जगह आपने क्या लिखा 2 प्लस n की जगह लिखा n माइनस 1, d की जगह क्या लिखा 2। तो अब सिलसिला ये है कि n अपॉन 2, 2 टू ज़ा 4 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, और अब करना कुछ सिलसिला ये है बेटा, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, s2 इक्वल टू n अपॉन 2, तो ये बच गया 2 प्लस 2n। सर ये कैसे बचा, देखो माइनस का 2 और प्लस का 4, तो आपके पास क्या बचेगा 2, और अगर आप इस 2 को कॉमन निकालते हैं, इस 2 को कॉमन निकालते हैं तो अंदर बचेगा 1 प्लस n और फिर 2 से 2 कैंसिल, तो इस n को यानी ये n और यहाँ पे बच रहा है ये, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो n वन द n और n एन द n स्क्वायर। ठीक है, या तो इस तरह कर दो या उस तरह छोड़ दो, तुम लोग की मर्जी है, ये दोनों तरह से आप छोड़ सकते हैं। अब आपके पास सीरीज 1 का भी आंसर आ गया और सीरीज 2 का भी आ गया। अब आ जाओ जरा कंडीशन पे कि सीरीज 1 डिवाइडेड मतलब सम ऑफ सीरीज 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ सीरीज 2 इक्वल है किसके 0.95 के। तो बेटा सम ऑफ 1 कितना आ रहा है आपके पास n स्क्वायर, और ये सीरीज ऑफ 2 कितना आ रहा है n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू 0.95। ठीक है, अच्छा 0.95 को बेटा आप इस तरह एक और तरह से लिख सकते हैं। सर किस तरह, 95 डिवाइडेड बाय 100, इसको सॉल्व करोगे एक ही बात होती है। ये क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ। अब देखो एक n से एक n तो हो गया कैंसिल, तो आपके पास बच रहा है n अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू 95 अपॉन 100, और अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, n निकालना है। तो आपने n को 100 से मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 100n, 95 को बेटा n से ये हो गया 95n प्लस 95, प्लस का 95n इधर आके क्या हो जाएगा सर माइनस का, मतलब 100n माइनस 95n इक्वल टू 95। तो ये आपके पास बचेगा बेटा 5n इक्वल टू 95 और n इक्वल टू 95 अपॉन 5। जब आप कैंसिलेशन करेंगे तो आपके पास n इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा 19 आ रहा है आंसर में। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ था कि इसमें जो इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है, इन दोनों का जो नंबर ऑफ टर्म्स का रेशो है वो इक्वल किसके हुआ, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई सर 19 हुई। तो 19 टर्म्स आपके पास ऑड नंबर की, 19 टर्म्स आपके पास इवन नंबर की, अगर इनको रेशो करोगे तो इक्वल किसके आएगा बेटा 0.95 का, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट्स हम इधर तक ही रखेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक कोई मसला तो बता दें मुझे आप लोग।